बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PP 53 के सदर और कंटोनमेंट बोर्ड गुजरावाला कैंट के मुंतखब मेंबर वार्ड नंबर 4 गुलाम मोहिउद्दीन वड़ाई साहब के पास, जो इमरान खान जो अपने कायद उनकी कॉल पे कल 2 जुलाई को पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया है, जो अपने अपने सिटी होम के अंदर कारकुनान उसका मुजाहरा करेंगे। उसी हवाले से PP 53 के सदर और इनके कारकुनान ने फ़ैसला किया है कि इस दफ़ा PP 53 के अंदर UBL बैंक के साथ राह वाली चौक में ये इस दफ़ा अपना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके हवाले से एक बड़ी स्क्रीन लगाने का इन्होंने फ़ैसला किया है। तो उस हवाले से गुलाम मोहिउद्दीन वड़ाई साहब से बात करेंगे और इन्होंने पिछले चंद अरसे के अंदर जितने भी एहतजाजी कॉल हुई है उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक तहरीकी नज़रियाती कारकुन होने का अपना सबूत दिया और कारकुनान के अंदर अपनी जगह, दिलों के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। आज वो मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न और कल की क्या तैयारी है इनकी। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं, जो कल इमरान खान साहब की तहरीक है उसके हवाले का अगला स्टेप है जो बढ़ता हुआ पेट्रोल जो 250 के करीब चला गया और इसके साथ करप्शन के ऊपर लोड शेडिंग जो मुल्क के अंदर बेइंतहा 12 घंटे से अबव है, इसके हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया उसके ख़िलाफ़ आपका क्या प्लान और क्या आप तैयारी कर रहे हैं कारकुनान की? जी इंशाल्लाह जी, हम कल इसी वजह से जो खान साहब ने कॉल की है, एहतजाज की कॉल दी है, इसी सिलसिले में हम कल रावली चौक UBL बैंक के साथ इकट्ठे हो रहे हैं और उसका मकसद ये है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल चल रही है, जो ये रजीम चेंज हुआ है उस सिलसिले में, और आगे इलेक्शन की जो सूरत हाल चल रही है, और जो जैसे कि यहाँ पे अब सुनने को आ रहा है कई लोगों के वोट जो हैं दूसरे इलाकों में चले गए हैं, ठीक है, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, इसके मतलब भी लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। और जो आप बड़ी स्क्रीन लगा रहे हैं और इसमें ख़वातीन के लिए भी आपने जो कारकुनान है ख़वातीन उनके लिए भी इंतज़ामात कर रहे हैं, तो इसकी ख़ास वजह? जी देखें, वो भी हमारी पार्टी का जो हिस्सा है, वो भी उनकी एक ख़ास अहमियत है, ठीक है, वो भी वहाँ पे जैसे मर्द शाना बिशाना इकट्ठा हो रहे हैं, इसी तरह लेडीज़ भी ख़वातीन भी वहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं और उनका हमने लहदा वहाँ पे इंतज़ाम किया है बैठने का। और इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है राह वाली और इसके गिरदोनवा के जितने इलाके हैं और गाँव वगैरह हैं, उनसे सबसे अपील है कि सारे यहाँ पे इकट्ठे हों और ख़ान साहब के साथ एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, मैंने देखा है कि आप पिछले 2-2.5 माह से जब से गवर्नमेंट तहरीक-ए-इंसाफ की ख़त्म की गई है तो उसके बाद आप ज़्यादा मुतहरक हो गए हैं। कोई ऐसी कॉल नहीं है जिसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा न लें और सैकड़ों की तादाद में आप लोग लेके शहर की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ आपके साथ होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखें जी, आज इस वक्त खान साहब को अपने वर्करों की ज़रूरत है और हम लोग ही अगर निकलेंगे नहीं, ठीक है, तो दूसरों लोगों को शऊर किस तरह आएगा। हम तो इसी वजह से ये हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है लोगों को शऊर इसी बात का दिलाने के लिए कि अगर आज हम निकलेंगे नहीं, कब निकलेंगे? हम सदा इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे? आया कि इसी तरह जो हमारे ऊपर जो भी मुसल्लत होगा, अमेरिका जिसको भी मुसल्लत करेगा वो जैसे चाहेंगे वैसे ही होंगे। देखें, एक सवाल मैं पहले भी करता हूँ कि अगर जो सूरत हाल जा रही है, ये गवर्नमेंट इनकी आने से, इम्पोर्टेड हुकूमत आने से पहले 2 माह अगर पहले देखा जाए तो ये जी 1 माह पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला है, महंगाई लॉन्ग मार्च निकाला है, अपना पीपल्स पार्टी ने भी निकाला है, मरियम बीबी ने भी निकाला है, नून लीग ने भी निकाला है, और ये इनकी गवर्नमेंट आई है। महंगाई तो उससे मेरे ख्याल से इन्होंने 4 गुना ज़्यादा कर दी है, ठीक है। इनका आने का मकसद क्या था? मैं नहीं समझता कि महंगाई के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इन्होंने क्या, अगर खान साहब ने, देखें, इंडिया को हर तरह का आज तक अगर कोई बंदा जवाब दे सका है तो इमरान खान साहब ने दिया है। अगर देखें
IMF के ख़िलाफ़ जाके अवाम को पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी है तो इमरान खान साहब ने दी है। इनके अंदर तो इतनी जुर्रत ही नहीं है। अगर एक और अगर ये बात देखी जाए कि जितना ये सूरत हाल इस वक्त जा रही है, नहीं, गवर्नमेंट तो कह रही है कि सारा ये जो मायदा तरीके इंसाफ करके गई, हम तो मजबूर हैं, हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए ये तेल की प्राइस बढ़ रही है, बिजली की प्राइस बढ़ रही है। अच्छा, जिसने मुआहदा किया है वो मुआहदे को पूरा नहीं कर रहा और इनको ज़्यादा आखिर आई है कि हमने आगे मुआहदा पूरा करना है। ये तो उसकी खिलाफ वर्जी करें तो हमें समझ आती है कि अवाम के लिए बेहतर कर रहे हैं। ये तो बल्कि उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मसलन कि खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जाके सब्सिडी दी थी और ये क्या कर रहे हैं, ये सब्सिडी तो दूर की बात है, इन्होंने आधो आध कीमत बढ़ा दी है। सही नहीं, तो अब उल्टी बात नहीं होगी। कल जो लोग आपको बात करते थे कि महंगाई तूफान है, पेट्रोल बहुत महंगा है, आज उनके ख़िलाफ़ आप लोग बात कर रहे हैं। देखें, अगर देखा जाए खान साहब ने 3.5 साल गवर्नमेंट की है, 3.5 साल के अंदर उनकी दफ़ा कितनी महंगाई हुई है। अब अभी आगे तो देखें, आगे तो बम गिरने हैं। अभी तो कह रहे हैं कि जी दालों के रेट भी बढ़ने लगे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ने हैं। बिजली 7 रुपये यूनिट अब महंगी कर दिया। इन्होंने तो सब्सिडी दी हुई थी, ठीक है, इन्होंने सब्सिडी के एंटी जाके इन्होंने हर चीज़ देखें, उस वक्त 7 रुपये इन्होंने सब्सिडी दी यूनिट के ऊपर। अब इन्होंने पहले वो सब्सिडी ख़त्म की, अब उसके ऊपर 7 रुपये बढ़ा दिया है। अब तो 23-24 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है। सही। आखिर में ये बताएं कि कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप कितना टारगेट रखते हैं कि रावली से अंदर आपके कारकुनान, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े किस तरह इस पंडाल में पहुँचे, और कारकुनान से आप क्या कहेंगे कि वो इन लोगों को कैसे निकालें? देखें, पहले भी अगर देखा जाए तो रावली की अवाम और कंटोनमेंट बोर्ड के जितने हल्का बाब है, यहाँ से अवाम हर दफ़ा गुजरने वाला गई है और अच्छे तरीके से जोशो खरोश के साथ गई है। और मुझे उम्मीद है इसी तरह कल भी इंशाल्लाह सारे लोग निकलेंगे और अच्छी काफ़ी तादाद में निकलेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और ख़ान का पैगाम आप घर घर लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो तो हमारी कैंपेन इसी तरह जारी रहेगी। काल के हद के अलावा इससे हट के हम घर घर जाके हर महल्ले में अपने कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ़ इलाकों में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं कि ये सारी वजूहात जो हैं, आखिरकार मेरा तो एक ही सवाल है कि इनको निकाला क्यों है। मतलब जैसे नवाज शरीफ कहता था ना, मुझे क्यों निकाला, ठीक है, वो तो कहता है मुझे क्यों निकाला है। हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि इनका निकालने का मकसद क्या है। सही। हमें तो नहीं समझ आ रही कि इन्होंने वजह क्या बनाई है। एक ही वजह है, यानी PP 53 को आप तरीके इंसाफ का गढ़ बनाने का बेड़ा उठा लिया। जी इंशाल्लाह ये तरीके इंसाफ का गढ़ है और आगे से उससे भी इंशाल्लाह और बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। और कल हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, रावली UBL ब्रांच है उसके साथ जो खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पे कभी सर्विस स्टेशन होता था, वहाँ पे हम स्क्रीन लगा रहे हैं। और मेरी तमाम हल्का बाब से दरख्वास्त है कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हों ताकि खान साहब के साथ हम शाना शाना चल सकें। जी, आज मेरे साथ मौजूद थे गुलाम मोहिउद्दीन वड़ाई साहब, जो कल की जो एहतजाजी कॉल है उसके ऊपर UBL बैंक रावली शुगर मिल चौक के साथ एक स्क्रीन लगा के कारकुनान को इकट्ठा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि PTI के वर्कर और आम आवाम बढ़ चढ़ के इस कॉल में आए और खान साहब का ख़िताब सुने और हमारे दस्ते बाजू बने, ये इनका पैगाम था। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।